राजा भोज से तात्पर्य हमें 11वीं शताब्दी का मालवा का राजा भोज लेना चाहिए, क्योंकि राजा भोज अनेक हो गए हैं। यदि इस प्रसिद्ध राजा भोज के विषय में हम कुछ सोचते हैं या जो परंपरा बतलाती है वो कई तरह की है। एक तो साहित्यिक परंपरा, दूसरी लोक परंपरा और तीसरी है ऐतिहासिक परंपरा। तो इतिहास से पुष्ट है, क्योंकि इस राजा भोज के कई ताम्रपत्र प्राप्त हो गए हैं, शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं और उनमें तिथि सहित उनके उल्लेख मिलते हैं। तो उसकी ऐतिहासिकता में कोई संदेह नहीं, लेकिन अपनी शासकीय उदारता और उदात्तता से और जनता में इतना लोकप्रिय हो गया वो कि जनता में वह कथा कहानियों का पात्र बन गया। उसका परिणाम ये हुआ कि ऐतिहासिक होकर के भी वह मिथक बन गया और लोक कथाओं का पात्र बन गया। परिणाम तो यह हुआ कि उसकी व्याप्ति लोक में अनेक तरह से फैलती चली गई और अनेक कहानियाँ प्रचलित हो गई। लेकिन इस राजा भोज के दूसरे पक्ष भी है, और वो पक्ष ये है कि वह एक राजा था, राजा होने के साथ ही विद्वान था और विविध विषयों का विद्वान था। उन सभी विषयों का विद्वान था जो उसके समय में प्रचलित थे, और उन सबके से संबंधित उनके ग्रंथ प्राप्त होते हैं या प्राप्त होते जा रहे हैं। तो चाहे साहित्य हो या साहित्य शास्त्र हो, व्याकरण हो या दर्शन हो, और धर्मशास्त्र हो या नीति शास्त्र हो या शिल्प हो, तो शिल्प में उसका सम्रांगण सूत्रधार सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। अन्य भी है, जैसे युक्तिकल्पतरु इत्यादि में भी उसका शिल्प संबंधी विवरण प्राप्त होता है, लेकिन सम्रांगण सूत्रधार अपने आप में काफ़ी बड़ा ग्रंथ है और उसमें शिल्प संबंधी सभी पक्षों को उठाया गया है और उनका विस्तार से विवेचन किया गया है। और न केवल ये ग्रंथ लिखा उसने, बल्कि स्वयं नगर स्थापत्य की ओर भी उन्मुख हुआ। उसने धार नगरी को वापस फिर से बसाया, उसको परकोटे नए बनाए, परिखाएँ नई बनाई, वहाँ महल बनाए, उद्यान बनवाए और उसी तरह से अन्यत्र भी उसने काम करवाए। तो ये उसके साथ ही उसने कई भवन बनवाए, जैसे सम्रांगण सूत्रधार के अनुसार जो भवन का निर्मिति जो होती है, उस निर्मिति के उदाहरण के रूप में हम कुछ मंदिर ले सकते हैं। उनमें से एक बताया जाता है कि भोजपुर का जो शिव मंदिर है वो भी एक है। भोजपुर के शिव मंदिर में यद्यपि स्वयं राजा भोज का कोई शिलालेख नहीं मिलता है, लेकिन उसी क्षेत्र में जैन मंदिर है। उस जैन मंदिर में राजा भोज का नाम भी एक शिलालेख में प्राप्त होता है। उससे प्रतीत होता है कि वो भी मंदिर उसने बनवाया होगा, और क्योंकि वो उसका स्थापत्य परमारकालीन है, राजा भोज का समकालीन है। तो ये जो चीज़ें हैं, उसके सिवाय बहुत सारे चीज़ें शिलालेखों से भी हमें ज्ञात होता है कि उसने कई मंदिर बनवाए थे। केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, मुंडीर, कालान, रुद्र सतकई। तो केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, मुंडी
और महाकाल, ये प्रमुख रूप से इन मंदिर बनवाए थे और इनके सिवाय अन्यत्र भी कई मंदिर बनवाए थे। ऐसा ही एक मंदिर उसने धार जिले में मनावर तहसील के अंतर्गत एक ब्राह्मणपुरी गांव है, वहाँ पर बनवाया था। वो ऊपर से अब खंडित हो गया है, लेकिन जो उसकी निर्मित है वो लगभग वैसी ही है जैसी भोजपुर में है। तो उसी तरह की प्रतिमाएं बनी हुई है, उसी तरह का उसका जगती बनी हुई है, इसी तरह की उसमें जंघाएँ बनी हुई है, इसी तरह की मूर्तियाँ उसमें लगी हुई है, उसी तरह के द्वार हैं और उसी तरह की निर्मित है। तो इस तरह के और मौसम और स्थान के अनुसार कैसे मंदिर निर्मित होना चाहिए, उसका प्रमाण है केदारनाथ का मंदिर, जो केदारेश्वर में है। और केदार का उल्लेख जैसा कि शिलालेख में हुआ है, तो वहाँ पर हमने देखा अभी कुछ वर्ष पहले ही किस तरह से एक बहुत बड़ा प्रलय जैसा हो गया था, फिर भी वो मंदिर जो है वो सुरक्षित बचा हुआ है। तो वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार उस मंदिर का ठोस निर्माण करवाया गया था, इसलिए वो बचाव सुरक्षित रहा। अन्य भी कारण थे, लेकिन वो भी एक कारण था। तो इस तरह से जो मंदिर हैं उसके बनवाए हुए कई मंदिर हैं। कुछ सरस्वती कंठाभरण जो पाठशालाएँ हैं उसकी, वो भी बनाई थी उसने, उसका उल्लेख भी जैन साहित्य में मिलता है। उज्जैन में भी बनाई थी उसने, धार में बनाई थी, मांडव में बनाई थी। तो उनके अवशेष जो है यहाँ वहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद में काफ़ी समय के अनुसार परिवर्तन उनमें होता चला गया, लेकिन उनके अवशेष प्राप्त होते हैं। मूर्तियाँ भी बनाई है, जैसे वाग्देवी की जो मूर्ति है, जो आजकल लंदन म्यूजियम में है, तो वो राजा भोज की बनाई हुई है। उसमें नीचे शिलालेख भी लगा हुआ है, श्रीमद् भोज नरेंद्र चंद्र नगरी विद्याधरी शांभवी। तो स्पष्ट है कि वो उस समय लगभग 1051 संवत यानी 1034 ईस्वी में उसका निर्माण हुआ था। तो राजा भोज का के समय की प्रतिमा है और सुंदर प्रतिमा मानी जाती है। सभी मानते हैं, जो कलाविद है वो सब मानते हैं कि श्रेष्ठ प्रतिमाओं में से एक है वो। तो इस तरह से कई उसके बारे में कहा जाता है कि उसने करीब 84 ग्रंथ लिखे थे। उनमें से कई किताबें प्राप्त होती है और कुछ किताबें नहीं मिलती है, और उनमें से कुछ प्रकाशित भी हैं, कुछ अप्रकाशित भी हैं, कुछ प्रकाशित हो रही है। तो इस तरह से गतिविधि चल रही है। और राजा भोज उन सभी विषयों में दक्ष था, ऐसा उन किताबों से, पुस्तकों से ज्ञात होता है। उनका जो सेतु निर्माण कार्यक्रम था, राजा भोज ने बांध भी बहुत बनवाए। हाँ, बांध बनवाए थे। उसका जो है ऐसा प्रमाण, ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज के द्वारा ये बनवाया गया था, और बेतवा नदी को बांध करके, और जो उसके ऊपर बांध बनवाए गए थे, उनमें से जो मजबूती उसकी है उसके कारण इतना बड़ा वो बन गया था। झील या तालाब के करीब कहा जाता है उसका सर्वे हुआ था, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो लेख है वो इंडियन एंटीक्वेरी में छपा भी था, और उसमें लिखा है कि करीब 250 मील का क्षेत्रफल में उसका पानी फैला हुआ था। बाद में हुसैन शाह ने उस झील को, कुछ के बांध को, कुछ हिस्से को तोड़ दिया, हटा दिया, ताकि वो खाली हो सके, और वो खाली हो गया। तो उसी के किनारे पर ये भोजपुर का जो मंदिर है, ये उसके किनारे पर ही था।
उस समय। और चूँकि जलाशय था इतना बड़ा, तो उसके अनुसार ही मंदिर बनाया गया था। किसी कारण से उसकी छत बनने से रह गई थी। लेकिन उस कैसे निर्माण प्रक्रिया होती है, ये सारा उससे ज्ञात हो जाता है। परमार काल में के जितने भी राजा थे, वो प्रायः शैव थे। और उसका प्रमाण ये है कि उनके जो ताम्रपत्र हैं, उन ताम्रपत्रों में सबसे पहले शिव जी की प्रार्थना की गई है। लेकिन राजा भोज के साथ में ऐसा नहीं है। वो सभी देवताओं को सम्मान करता था और सबके साथ में वो सबकी स्तुतियाँ उसने लिखी है। लेकिन फिर भी प्रधानता शैव की रही। और शैव जो स्थापत्य है या मंदिर है, उनमें और अन्य मंदिरों में जो निर्माण है उसकी दृष्टि से कोई विशेष अंतर होता नहीं है। मंदिर मंदिर होता है, लेकिन कुछ जो प्रतिमाएं हैं उनमें लगी हुई, उन प्रतिमाओं में भेद हो जाता है। जैसे जो वैष्णव प्रतिमाएं हैं उसमें दशावतार की होता है या गरुड़ होता है, और शैव प्रतिमाओं में गणेश होते हैं और नंदी होता है। तो इस तरह से कुछ प्रतिमाओं का भेद हो जाता है, ताकि मूल जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई खास भेद होता नहीं है। और ये जो प्रतिमाएं हैं, परिवारकालीन जो मंदिर है, वो गांव-गांव में बने थे। इतने उस समय मंदिरों की बाढ़ आ गई थी कि आपको कहीं भी, अब मान लो कि कहीं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, किसी भी जंगल में चले जाएंगे तो उनके टूटे-फूटे रूप जो है मिल जाएंगे। तो पूरे रूप तो आजकल कोई मिलता नहीं है, लेकिन टूटे-फूटे जो भी है वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से शैव जो उस समय का प्रचार है वो काफ़ी था। और ये जो है, ये तो परम शैव तो था ही सही राजा भोज, क्योंकि जो क्रम परंपरा है, शैव परंपरा में जो क्रम परंपरा है, उस क्रम परंपरा के जो ऐसे आचार्यों में उसका नाम शास्त्रों में उल्लेखित है कि जो दीक्षा दे सकते हैं। दीक्षा देने का अधिकार जो है वो किसी सामान्य को नहीं होता है। जो बहुत परम साधक होता है उस संप्रदाय का, उसको ही दीक्षा का अधिकार मिलता है। वो दीक्षा का अधिकार राजा भोज को था। इस दृष्टि से देखा जाए तो वो एक निष्णात, जो अपने विषय का, दार्शनिक विषय का भी उतना ही निष्णात व्यक्ति था। और उस दृष्टि को रख करके उसने सारे मंदिरों में व्यवस्था की होगी। लेकिन काल की जो परंपरा है, काल की जो धारा है, उसमें वो सारी चीज़ें अब नहीं बची।